एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। भगवान का दरबार एक ऐसी आस्था है जिसे श्रद्धालु अपने दिलो जान से चाहते हैं, चाहे दिल में कोई उमंग हो या ना हो। लेकिन तीर्थ यात्रा पर जाने की सबकी इच्छा होती है। शायद लोग अपने आस्था के जरिए अपने दिल की बात भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं। लोग अपने दिल की हर मुराद भगवान से शेयर करते हैं और दिल से मांगने वालों की मुरादें पूरी भी होती है और हमें भगवान से सहानुभूति भी मिलती है और ताकत भी मिलती है। कोई तो है जो हमारे पाप और पुण्य को गिन रहा है, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है और लोग अपनी इच्छाओं को कभी मरने भी नहीं देते, भगवान से लौ लगाए रहते हैं। इसी तरह के कई रस्म और रिवाज हैं कि लोग अपना दूसरा बच्चा और उसका मुंडन होने तक वृंदावन के वादियों में और कृष्ण जी के चरण स्थान पर बच्चा पैदा करना चाहते हैं, ताकि उनकी नस्लें ठीक हो जाएं, और नवजात शिशु के बाल को उनके चरणों में अर्पण करते हैं ताकि उनके आने वाली नस्ल कृष्णा जी के आशीर्वाद से खूबसूरत और दयालु हो। मेरी पत्नी कृष्णा जी की बहुत बड़ी भक्त थी और उसका दूसरा बच्चा होने वाला था। तभी हम दोनों ने ये प्लान बनाया, दोनों चलते हैं वृंदावन और वहीं पर तुम्हारा बच्चा पैदा होगा और उसके बाल को हम कृष्ण जी के चरणों में अर्पण करके तब वापस आएंगे। लेकिन मेरी माँ घर में अकेली और बूढ़ी थी, बल्कि माँ को तीर्थ यात्रा पर लाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो हम दोनों जाना चाहते थे। और अपनी माँ की इच्छाओं को पैरों तले रौंदते हुए हम दोनों पति पत्नी वृंदावन के वादियों में निकल पड़े। देखिए हमारे साथ क्या हुआ। इस कहानी में ये ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैं तो बहुत खुश था और मेरी पत्नी हमेशा हंसी खुशी रहा करती थी। जब एक दिन उसने मुझे खुशखबरी सुनाई, कहने लगी, भगवान ने हम पर कृपा की और हमारे घर में दूसरा नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। आप इस खुशी में मुझे वृंदावन ले चलिए। मैं अपनी पत्नी प्रिया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ था। मैं तो दूसरी बार बाप बनने की खुशी में झूम उठा था। मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। वह भी इतनी मोहब्बत भरे अंदाज में ये खुशखबरी सुनाई। मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी खुशी थी। मैं अपनी पत्नी की वैसे भी हर बात मानता था और आज तो उसने वृंदावन जाने की इच्छा की थी, जहाँ पर हमारे भगवान कृष्ण जी की दर्शन होने वाली थी। साथ ही मैं वहाँ नौकरी के लिए भी जाना चाहता था। उन दिनों वृंदावन के हालत भी बहुत अच्छे थे। हमारे लिए वहाँ जाना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ पर खुद बिजनेस करना चाहता था। मैं पूजा पाठ वगैरह का सामान बेचता था, तो मेरे लिए वहाँ जाना मुश्किल नहीं था। मेरे पास अपनी गाड़ी थी, इसलिए हमें वहाँ जाने के लिए ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। हम आसानी से हम लोग वहाँ पहुँच गए। हम लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि वहाँ पर हमें ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या जानते थे हमारे साथ क्या होने वाला था। यहाँ जाकर जो कुछ हम देखेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे, वह सब कुछ दर्दनाक होगा, बल्कि हमारी ज़िंदगियों को भी बदल कर रख देगा। ज़िंदगी भर हम दोनों बस पछताते ही रह जाएंगे। मेरे बहम और दिमाग में भी ये बात नहीं थी वहाँ जाकर हमारा बच्चा हमारे लिए एक परेशानी बन जाएगा। उस पवित्र स्थान पर जाकर हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी काम ये था कि हम किसी ऐसी लेडी डॉक्टर को ढूंढते जो बिल्कुल भरोसे वाली हो और हमारे लिए पूरे 9 महीने चेकअप का बंदोबस्त भी होता रहे। हम लोगों को यहाँ आए हुए 2-3 महीने हो चुके थे। भगवान ने आज वह दिन दिखा दिया था जिसका हमें इंतज़ार था। जिस दिन मेरे बेटे ने इस दुनिया में आना था। हमारे बच्चे का वज़न कुछ ज़्यादा था, क्योंकि मेरी पत्नी का वज़न कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। करीबन 10 से 15 किलो वज़न बढ़ गया था, जबकि ऐसा पहली प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था। पहले जो बच्चा पैदा हुआ था वह तो बिल्कुल नॉर्मल था। उस टाइम मेरी पत्नी का वज़न केवल 7 से 8 किलो ही बढ़ा था। एक तो वैसे ही दुबली पतली और मरीली सी थी, उस पर वज़न था वह काफ़ी ज़्यादा था, उसके औकात से बढ़कर था। हम दोनों परेशान भी थे, मगर प्रिया मुझे ये कहकर तसल्ली दे देती थी, नुकुल आप परेशान ना हुआ करो, ये बच्चा बहुत सेहतमंद होगा, इसी वजह से उसका वज़न भी ज़्यादा है। मैं अपनी पत्नी की बातों पर यकीन तो कर लेता, मगर दिमाग के किसी कोने में एक डर ज़रूर था, जो दिल के अंदर बसा हुआ था, जिससे मैं बराबर लड़ रहा था। फिर वही हुआ जो मैंने दिमाग में भर रखा था। हम लोग जब अस्पताल पहुंचे तो लेडी डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, उसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। नॉर्मल नहीं से क्या मतलब है आपका? मैंने डॉक्टर से पूछा तो कहने लगी, उसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकती, बच्चा पैदा होने के बाद देखकर ही इस बात का फैसला किया जाएगा कि उसे किस तरह का इलाज की ज़रूरत है या नहीं। लेडी डॉक्टर की बात सुनकर मैं परेशान हो गया था।
वैसे तो 9 महीने हमें ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली थी, लेकिन अब आखिरी में इतनी जल्दीबाजी में ये खबर सुनने को मिली कि मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न होकर रह गया था। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप अगर बच्चे और मेरी पत्नी में से किसी एक को बचाने की कोशिश करें तो मेरी पत्नी की जान पहले बचा लेना। अगर बच्चा मेरी पत्नी के जीवित रहने के लिए कुर्बानी भी हो जाए तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रही, बस ये है कि आपके बच्चे के अंदर कुछ अलग गुण है और अलग समस्या है। ऐसे लगता है उसकी हड्डियों में टेढ़ापन है। आप फिक्र मत करो, हम देख लेंगे। डॉक्टर की बात से मुझे तसल्ली तो हो गया था, मगर मेरी पत्नी को अंदर गए हुए करीब 5 से 6 घंटे हो चुके थे। बाहर कोई भी नहीं आ रहा था। अब मुझे फिक्र होने लगी थी, क्योंकि ज़्यादातर ऑपरेशन में 4 घंटे लग ही जाते हैं। पति हो या औरत के साथ आने वाले केयर टेकर ज़रूर बताया जाता है। मैंने थोड़ी देर के लिए खुद अंदर जाने का फैसला किया, मगर वहाँ पर भी औरतें थीं, इसलिए मैंने वहाँ जाना अच्छा नहीं समझा। मैं अंदर जाकर इतनी सारी औरतों के बीच में अपनी पत्नी का पता करूँ, इसलिए मैं बाहर ही खड़ा होकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ से नर्स निकल कर आई थी, तो मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश में बोलकर समझाने में कामयाब हो गया था। वह मुझे मेरी पत्नी के बारे में बताएं। उसने कहा कि वह अभी जाकर उस मरीज़ के बारे में पता करेगी। उसने मुझसे वादा किया था, लेकिन आधे घंटे के बाद वापस नहीं आई। मुझे अब गुस्सा आने लगा था। मैं लेबर वार्ड के बाहर जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मुझे यहाँ पर नर्स खड़ा देख चुकी थी। शायद उसे भी अंदाज़ा हो चुका था। मैं अपनी पत्नी को बार बार ढूंढ रहा हूँ। कहने लगी, माफ़ी चाहती हूँ, आप फ़िलहाल अपनी पत्नी से नहीं मिल सकते, क्योंकि उससे पहले हमें अस्पताल स्टाफ को बताना पड़ेगा। क्या अस्पताल स्टाफ को क्यों बताना पड़ेगा? हमारा बच्चा कोई नाजायज़ तो नहीं पैदा हो गया ना? मैडम, मैं उसका पति हूँ, मेरे पास अपना प्रूफ है। आपकी ये बात ठीक है, लेकिन हम अपनी जगह पर मजबूर हैं। हमें जो करना है हमें करने दीजिए। अस्पताल स्टाफ को बताना ज़रूरी है, आपके यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। ऐसे बच्चे से क्या मतलब मैडम? मैडम, आप मुझे कुछ बताएंगी तो कुछ कर सकूँगा। आप फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते सिवाय सब्र और इंतज़ार के, वरना हमें आपके इंतज़ार करवाने के लिए बहुत सारे और भी रास्ते मालूम हैं। मैं इस नर्स की बात सुनकर हैरान रह गया था। थोड़ी देर पहले वह मुझसे बहुत मीठे अंदाज में बात कर रही थी और अब उसका शब्द बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर में किसी राक्षस का बच्चा पैदा हो गया हो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं अपने घर से वृंदावन में था, इसलिए मैंने उसका लिहाज किया। जो अपने घर में होता तो मैं उसे देख लेता, इसलिए मैं चुप हो गया था। मुझे लगा था शायद बच्चे की फ़ीस वगैरह में कोई समस्या है। हम वृंदावन में थे, यही लगा होगा। अस्पताल वालों को ये लगा होगा कि हम फीस नहीं दे पाएंगे, ऑपरेशन करवा कर चले जाएंगे, और जबकि मरीज को डरा कर ये लोग ऑपरेशन कर लेते हैं, बाद में उन्हीं पैसों को वसूल भी कर लेते हैं। मैंने दोबारा नर्स से पूछने की कोशिश की, अगर आप पैसों की वजह से मेरी पत्नी से मुझसे मिलने से रोक रहे हैं तो मुझे बताइए। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहा, आप 3 घंटे का इंतज़ार करिए, आपको यहीं पर बता दिया जाएगा, आपसे बात किया जाएगा। अगर आपने बार बार हमें तंग करने की कोशिश की तो आपको सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल से बाहर ले जाएंगे, और ऐसा व्यवहार हमें मजबूरन तुम्हारे साथ करना पड़ेगा। और ये तो बड़ी दुख देने वाली बात थी। मैं बहुत फिक्र में था। वहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी मैं यहाँ पर बैठा ही था कि मुझे पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी थी। पुलिस की गाड़ी के सायरन हर तरफ एक जैसे ही होते हैं, और मैं तो यहाँ वृंदावन में बैठा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस हमारे लिए आई हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हमने कोई जुर्म किया हो। जो व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा था वे आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं तो अपने घर से इतनी दूर था। मैं तो श्री कृष्ण भगवान के चरण स्थल वृंदावन में था। उन्हें तो पता ही होगा कि ये तो दूसरी जगह से आए हैं, और दूसरे जगह से आए लोगों से ये लोग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। और मैं तो बंगाल से यहाँ इतनी दूर वृंदावन में आया था भगवान के दर्शन के लिए और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। मुझे क्या पता था यहाँ पर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। मुझे तो ये लोग यहाँ पर जैसे बांग्लादेशी समझने लगे थे। ये पुलिस हमारे लिए आई थी, क्योंकि गैर मुल्कों के साथ जो सलूक किया जाता है आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मेरे कोई परदेसी भाई ये कहानी सुन रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि गैर मुल्कों में पुलिस कितने आसानी से हम हिंदुस्तानी होते हुए भी इतनी डर कर रहते हैं, यात्रा पर निकलते हैं। और मेरे साथ तो समस्या भी कुछ अलग थी। वह तो मुझे बांग्लादेशी समझकर पकड़ लेती बिना कसूर के। वह तो बस बहाना ढूंढती कि कोई ना कोई गलती निकल आए और इन बेचारों मासूमों को धर लिया जाए, क्योंकि हमारे पीछे हमारी व्यवस्था
दूसरे मुल्कों के सामने सर उठाकर बात कर सके। फिलहाल मैं वहाँ पर हक्का बक्का खड़ा था। पुलिस की गाड़ियों से निकलने वाले आदमियों के साथ साथ कुछ औरतें भी थीं, यानी लेडी पुलिस। ये लोग सीधा लेबर वार्ड की तरफ बढ़ने लगे थे। मुझे अब शक होने लगा था, मगर क्यों? नर्स ने बड़ी सख्ती से मना किया था। मैं तो चुपचाप वहीं बैठा रहा। कुछ ही देर बीते थे कि एक स्ट्रेचर जिसके ऊपर सफ़ेद रंग की चादर रखी हुई थी, वो लेडीज़ पुलिस की मदद से बाहर ले आया गया। स्ट्रेचर पर एक औरत पड़ी हुई थी जिसका चेहरा हूबहू मेरी पत्नी से मिलती जुलती थी। मैं उसी स्ट्रेचर के साथ चलने लगा। तभी मेरी पत्नी की आवाज़ भी मैंने पहचान ली। मेरी पत्नी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। मैं चीखने लगा। पुलिस वालों ने मेरी तरफ देखा और यूँ देखा जैसे मैं कोई पागल हूँ या मजनू हूँ या दीवाना हूँ। क्या बात है लड़के, तुम चीख क्यों रहे हो? एक आदमी ने मुझसे पूछा। तो मैं चिल्लाते हुए बताया कि जिस औरत को तुम थाने लेकर जा रहे हो वो मेरी पत्नी है, और उसका बच्चा पैदा होने के जुर्म में तुम लोग उसे जेल लेकर जा रहे हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। उसने कुछ देर मुझे घूर कर देखा और बोला, तुम भी हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर अकेले रहना ठीक नहीं लगता तो हमारे साथ तुम भी चलो। चलो वहाँ जाकर बाकी सारी बातें कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस औरत को यहाँ नहीं छोड़ सकते। मेरी पत्नी का जुर्म क्या है मुझे तो बता दो। तुम लोग उसे बिना वजह पकड़ कर ले जा रहे हो। देखो भाई साहब, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी है यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के कानून की वजह से होता है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी को जो सज़ा हुई है वह कम हो जाए तो हमारे साथ चलो। सवालों के जवाब देकर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, मगर तुम्हारी पत्नी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। उन लोगों के चेहरे पर इतना गुस्सा था, मैं तो देख कर ही डर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे जिंदा खा जाएंगे। मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही मैं कृष्णा जी की माला जाप करने लगा। वह सारे दिन याद करने लगा जब मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था। अपनी पत्नी को वृंदावन लेकर आने की वजह से मैंने उसे पीछा छोड़ दिया था। मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था, बहुत पछता रहा था। भगवान से प्रार्थना कर रहा था वह मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, वरना मैं क्या करूँगा। मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं था, ना ही वृंदावन में मेरा कोई दोस्त था। मेरी पत्नी के दूर के रिश्तेदार थे, वह भी हमें ज़्यादा खास नहीं जानते थे। मेरी पत्नी और मैं दोनों ही रिश्तेदारों से कटे हुए थे। शादी के बाद बस एक दूसरे में गुम हो गए थे। हमारा एक बच्चा था जिसकी मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। मेरा बेटा अकेला था, मैं दादी के पास था और घर में रोते बच्चे को छोड़कर माँ बाप कहीं जा भी नहीं सकते। मुझे अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। मेरे बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 2-2.5 साल की होगी। वह घर में अकेला तो नहीं रह सकता था। हमारा एक पड़ोसी भी था जो उन लोगों का ख्याल रख सकता था, लेकिन उसके बावजूद बाप का दिल और माँ का दिल तो बच्चों के लिए बहुत बेचैन होता है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आधे घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी रुकी। उन लोगों ने स्ट्रेचर को बड़ी तेज़ी से उतारा था। मुझे अपनी पत्नी पर तरस आ रहा था। अस्पताल की एक नर्स भी थी। शायद नर्स को इसलिए साथ लाया गया था ताकि वो मेरी पत्नी की देखभाल कर सके। मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। वह हाथ पांव भी मार रही थी, पर नर्स ने उसे कह दिया था कि आपको भी चुप रहने की ज़रूरत है। आपका नया नया ऑपरेशन हुआ है, आपको जेल के अस्पताल में भेज दिया जाएगा। वहाँ आपका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगी तो ऑपरेशन के बाद आपके जख्म तेज़ी से नहीं भर सकेंगे, कोई ना कोई समस्या हो जाएगी। चुप रहिए। फिर मेरी पत्नी भी हालत पर मजबूर होकर चुप हो गई थी, मगर वह भी एक नवजात शिशु के बच्चे की माँ थी। रोने लगी, भगवान के लिए एक बार मुझे मेरा बच्चा तो दिखा दो। उसके बाद जो सज़ा मुझे देना है वह दे देना। अगर उन लोगों को एक तो हमारी भाषा समझ नहीं आती थी, दूसरा कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थे। हमारा बच्चा कहाँ है? मैंने नर्स से पूछा। नर्स ने नामे सिर हिलाते हुए जवाब दिया, फ़िलहाल आपको ये बच्चा नहीं दिखा सकते। यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, उसके बाद ही आप अपने बच्चे से मिल सकेंगे। अस्पताल से आपके बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपका बच्चा दूसरी वैन में है, उसके साथ एक नर्स है, और हम आपके बच्चे और आपकी पत्नी को दोनों को ही जेल अस्पताल में भेज देंगे। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखो कि हमारे यहाँ सेहत का ख्याल बहुत रखा जाता है। आपके बच्चे की सेहत हो या फिर आपकी पत्नी की, दोनों की सेहत का खास ख्याल रखा जाएगा। इंसान के सेहत के लिए और कानून और वसूल बहुत सख्त है। आपको हमारे यहाँ हमारे कानून के सामने झुकना पड़ेगा। आपकी पत्नी को जो भी सज़ा मिलेगी आपको हंसी खुशी स्वीकार करनी होगी। मगर मेरी पत्नी यूं ही बिना किसी जुर्म के सज़ा कैसे दी जा सकती है? वह तो आप उन पुलिस वालों से पूछो जो यहाँ पर आपकी पत्नी को लेकर आए हैं, और उन नवजात शिशु के जो बिल्कुल अजीब है।
सच बताऊं तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। अस्पताल के मालिक डॉक्टर नारायण पंडित जी की कानून इस अस्पताल में चलते हैं और उनका कानून बहुत सख्त है। डॉक्टर नारायण पंडित जी को ये मालूम है, अगर इस तरह का कोई बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले यहाँ का स्टाफ और अस्पताल के मालिक डॉक्टर नारायण पंडित जी को खबर दी जाएगी। अब उन लोगों से तो बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। मैंने सोच लिया कि मैं खुद जाकर नारायण पंडित जी से बात करता हूँ, जिन्होंने मेरी पत्नी को यहाँ क्यों लाए। शायद वह मेरी पत्नी को बांग्लादेशी औरत समझ रहे थे। उन्होंने बच्चे की पैदाइश पर शक था, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कह रहे थे। उनका मकसद कुछ और था और ना ही वह मेरी पत्नी को मेरे बच्चे से मिलने दे रहे थे। एक बार फिर मुझे लंबे इंतजार के लिए बैठा दिया गया। 2 घंटे के बाद एक पुलिस वाला बाहर आया और मेरी तरफ देखकर गम से बोला, माफ़ करना दोस्त, तुम्हारी पत्नी को सजाए मौत सुना दी गई है। अब सजाए मौत की निगरानी यहाँ पर इतनी कड़ी है, तुम उसे चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकते। ये सुनकर मैं भड़क उठा। ये कोई मजाक है क्या? आदमी की ज़िंदगी के साथ खेलना, उसे ख़त्म कर देना आपके लिए इतना आसान है? केस तो अदालत में चलता है ना, सज़ा भी अदालत में सुनाई जाती है। आप मुझे सिर्फ एक बच्चा पैदा होने पर कैसे सजाए मौत दे सकते हैं? देखो, यहाँ पर सज़ा अदालत से नहीं बल्कि ऐसे मनुशास्त्र मुताबिक डॉक्टर नारायण पंडित जी के द्वारा ये सब तय की जाती है। डॉक्टर नारायण पंडित जी ये सज़ा लिखते हैं और उनके बताए गए शास्त्र के द्वारा वे बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर नारायण पंडित जी हैं और उनके पूछे बगैर बिना वजह कोई इस तरह के कानून कार्रवाई नहीं की जाती। तुम्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलती की है तो उस पर ध्यान देने से पहले तुम उनसे मिल सकते हो और वहाँ तुम्हारी पत्नी भी आखिरी इच्छा के तहत उनसे मिलने की अपील कर सकती है और तुम उनसे अगर चाहो तो मिल सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए बिल्कुल ये वक्त ख़राब करने वाली बात होगी, क्योंकि जितना भी तुम उसके बारे में सोचोगे उतना ही पूरी ज़िंदगी के लिए परेशान हो जाओगे। अपनी पत्नी की याद तुम्हें फिर सारी ज़िंदगी सताती रहेगी। उससे अच्छा है कि तुम इस सज़ा पर चुपचाप आंखें बंद करके यकीन करो और यहाँ से चले जाओ। बिना वजह अपना तमाशा क्यों बनवा रहे हो? मेरे दोस्त को पुलिस वाले ने डरा धमकाकर अंदर चला गया। उसके चेहरे पर भी बहुत डर था। मुझे यकीन हो रहा था ये लोग इतने भी डरपोक हो सकते हैं। मैंने उस पुलिस वाले से कहा, मैं अपनी पत्नी से पहले डॉक्टर नारायण पंडित जी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि ये सज़ा उन्होंने लिखी है तो मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है और ये पूछना है कि मेरी पत्नी को सज़ा क्यों हुई है। मगर उस पुलिस वाले ने मुझे बताया कि 3 दिन के बाद मेरी पत्नी को सजाए मौत दी जाएगी। उसे फांसी देकर उसे दुनिया से विदा कर दिया जाएगा और वहाँ के डॉक्टर नारायण पंडित जी अपने किसी ज़रूरी काम से चले गए हैं। अब वह सोमवार को ही मिलेंगे। तब तक 2 दिन बीत चुके होंगे और डॉक्टर नारायण पंडित जी से मिलना कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वह इस सज़ा के बाद किसी से भी राय लेना पसंद नहीं करते। जब इतनी सख्त सज़ा दी है, कुछ सोच कर दी होगी। यहाँ पर सब लोगों का यही कहना था, मगर मेरा यकीन और मेरा दिल कह रहा था, भगवान कृष्ण जी मुझे हिम्मत दे। मैं बिना वजह अपनी पत्नी को नर्क में नहीं झोंक सकता था। डॉक्टर नारायण पंडित जी से एक बार बात करना ज़रूरी था, मगर वही हुआ जिसका डर था। जब मैं गया तो पंडित जी अपने घर जा चुके थे। उनका यज्ञ प्रारंभ होने से पहले मुझे उनके घर पहुंचना था और डॉक्टर नारायण जी के पहले मैंने घर का पता लिया और उनके घर पहुंच गया। मैं हैरान था, कोई आदमी इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि एक नवजात शिशु के जन्म देने वाली माँ को सजाए मौत सुना दे। मैंने सोचा कि जब तक पंडित जी यज्ञ प्रारंभ करते हैं उससे पहले मैं अपनी पत्नी से मिल लूँ। जब जेल के अस्पताल पहुँचा, पत्नी पर नज़र पड़ते ही मेरे आंखों में आंसू भर गए थे। मैंने उसे खुद 2 दिन से नहीं देख सका था। उसकी मौत की खबर पर कैसे ना बेचैन होता। ये एहसास सिर्फ वही आदमी समझ सकता है जिसे ज़िंदगी में किसी प्यार से बिछड़ने का गम सहा हो और जुदाई बर्दाश्त किया हो। मैं अपनी पत्नी से मिला। वह कहने लगी, मुझे अभी तक इन लोगों ने मेरा बच्चा भी मुझे नहीं दिखाया। जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ था, डॉक्टर नारायण पंडित जी कहने लगे, आपको तो पहले पुलिस के पास जाना पड़ेगा। मुझे लगा शायद वह मेरे बेटे की खूबसूरती को लेकर मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने मुझे मेरे बच्चे से मिलने से रोक दिया और कहा, अगर तुमने ज़्यादा शोर किया तुम्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। मैंने सोचा कि नींद के वादियों में गुम होने से तो अच्छा है कि मैं खुली आंखों से जो कुछ हो रहा था वह देख लूं। आप जाकर पता करें, उन लोगों से कहें हमें हमारे बच्चे से मिलने दिया जाए। मेरे पास उन्होंने सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ा था, या तो मैं आपसे मिल सकती हूँ या अपने बेटे से। मैंने फिर आपसे मिलने की ठान ली, क्योंकि मैं अपनी आखिरी इच्छा यही थी
आप ही से मिलना चाहती थी। मैं तो सिर्फ आपकी हूँ। मैं अपनी औलाद से भी ज़्यादा आपको चाहती हूँ। मैं अपनी पत्नी की ये बात सुनकर हैरान हो गया। कोई माँ अपने बच्चों से ज़्यादा अपने पति को कैसे चाह सकती है। मेरा दिल बस फटने को था। मुझे सिर्फ डॉक्टर नारायण पंडित जी का इंतज़ार था। अपनी पत्नी से वादा कर लिया था, अगर तुम्हें कुछ हुआ मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा। मगर मुझ में ये सब करने की हिम्मत भी तो नहीं थी, सिवाय उसके कि मैं भगवान के सामने अपना माथा टेक दूं, उसके सामने अपनी झोली फैला लूं। 24 घंटे यूं बीत गया जैसे रेत किसी मिट्टी से फिसल जाती है। 24 घंटे यूं बीत गए थे। पंडित जी के आने में थोड़ी देर रह गई थी। मुझे उनके आने का बहुत बेसब्री से इंतजार था। सोच लिया था कि अब अगर उनके पाँव में भी गिरना पड़े तो मैं ये भी करूँगा, लेकिन किसी हाल में अपनी पत्नी को ये सज़ा न होने दूंगा। मेरी पत्नी की सज़ा होने में बस 24 घंटे रह गए थे। पंडित जी आए, मैंने उनसे मिलने की इच्छा की। मुझे लगा था ये सब मेरे साथ एक धोखा हो रहा है, मगर जब मैं पंडित जी के कमरे में पहुंचा, मैं ये देखकर हैरान रह गया था। पंडित जी वाकई में बड़े ही पहुंचे हुए आदमी लग रहे थे। उन्हें देखकर लगता था कि वो बहुत अच्छे और बहुत पवित्र इंसान हैं। ये आदमी कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकता। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। पंडित जी, आपने जो सज़ा मेरी पत्नी को लिखी है उसको ख़त्म कर दीजिए। मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी पत्नी की कोई गलती नहीं है? पंडित जी ने मुझसे सवाल किया। मैंने कहा, सज़ा आपने दी, आप बताइए कि मेरी पत्नी की क्या गलती है। मेरी बात समझकर वे बोले, उठो, तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी पत्नी की क्या गलती है। पंडित जी मुझे लेकर जेल की चारदीवारी को पार करते हुए पिछले कमरे में चले गए थे। एक काल कोठरी थी जिसमें अंधेरा था, फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक रोशनी का इंतजाम हुआ तो मुझे जेल में बैठा एक आदमी नजर आने लगा। वह आदमी था या कोई डरावना राक्षस था। उसे देखते ही मेरी तो आत्मा कांप कर रह गई थी। उसके बाल करीब कंधों से नीचे थे, आंखें लाल डरावनी थी और ऐसे लग रहा था जैसे कई दिनों से ये बिल्कुल भूखा है और वह भूखे कुत्ते की तरह हमें देख रहा था। मैं उसे देखते ही बहुत डर में हो गया था। जानते हो कौन है ये आदमी? यही आदमी है जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी को सजाए मौत हुई है। मगर इस आदमी से मेरी पत्नी का क्या संबंध है? क्या तुम नहीं जानते? पंडित जी ने हंसकर कहा, ये वो राक्षस है जिसने कई लोगों की जान ले ली है, यहाँ का सबसे मशहूर जादूगर। और जानते हो उसकी वजह से इस पूरे शहर में कितनी तबाही फैली हुई है। तुम उसके जादू को मामूली मत समझो। ये मुंह से आग निकालने का करतब भी जानता है। उसे पकड़ने में हमें करीब 15 साल लग गए। वैसे तो उसे पकड़ने के लिए मुझे कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये सब करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। मुझे इस राक्षस को पकड़ने के बाद हमने फैसला किया, अब इसको एक ऐसी सज़ा दी जाए, वह सजाए मौत से कम नहीं होगी। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, ये आदमी एक बहुत बड़ा जादूगर है, मगर इसमें मेरी पत्नी की क्या गलती है? देखो लड़के, मेरी बात गौर से सुनो। हम लोगों ने यहाँ अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, बहुत यज्ञ और तपस्या से यहाँ तक पहुँचे हैं और ये फैसला किया है, जादूगर जिसे तुम देख रहे हो ये राक्षस अकेला नहीं है, इसके साथ इसकी 2 पत्नियां और भी शामिल है। वह तो पहले अच्छी औरतें हुआ करती थी, फिर इस राक्षस ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया, फिर उनको भी अपने जैसा बना लिया। जब ये औरतें उसकी तरह बन गई, फिर उसने उन्हें भी इसी काम पर लगा दिया। मगर जब हमने इस राक्षस को गिरफ्तार किया, इसकी 4 पत्नियां भाग गई थीं और इस राक्षस की 4 पत्नियां प्रेग्नेंट थी। लाख ढूंढने के बावजूद भी हमें नहीं मिली। हमने फैसला किया ये हॉस्पिटल के साथ मिलकर उसके प्रेग्नेंट औरत को ढूंढा जाए। 3 मिल चुकी हैं, जो चौथी रहती थी वह तुम्हारी पत्नी है और उस औरत ने 6 टांग वाले बच्चे को जन्म दिया है। तुम जितने भी झूठ बोल लो, मगर वह उस राक्षस की ही पत्नी है, क्योंकि उसकी जितनी भी पत्नियों ने बच्चे पैदा किए हैं उनकी 6 टांगें थी, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे बच्चे की है। अब तुम भी कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, इस बात को साबित नहीं कर सकते कि वह तुम्हारी पत्नी है। और अब जबकि ये 5 मुजरिम इकट्ठे हो गए हैं तो उन्हें ये सज़ा दी जाएगी। मेरा वक्त ख़राब मत करो, मैं समझाता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी जादूगर की पत्नी है, क्योंकि उसकी ये सज़ा और निशानी भगवान ने ही रखी है। हमने खुफिया तौर पर ये सब अस्पतालों को बता रखा था, जहाँ भी ऐसा बच्चा पैदा हो हमें खबर दी जाए। और जब अब तुम्हारी पत्नी यानी हिडिंबा की पत्नी का पता चल चुका है तो हम सज़ा ज़रूर देंगे। इस वक्त पहली बार मुझे एहसास हुआ हम लोग साइंस से कितने पीछे हैं और कितने गंवार हैं। अब 6 टांग वाला बच्चा कोई राक्षस तो नहीं हो सकता। किसी हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से ये सब उसके साथ हुआ था।
उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी? हम ऐसे पाखंडी धर्म और ऐसे पाखंडी रिवाज के पीछे भागते हैं जो इंसान को इंसान ही नहीं समझते। मैंने कैसे कैसे करके अपनी पत्नी की जान बचाई, डीएनए सबूत दिया, अस्पताल को सील करवाया। पूरा का पूरा अस्पताल तांत्रिक बाबा और उनकी पाखंड कहानियों पर चलता था। न जाने मुझे कितने साल लग गए अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने में। मेरा बच्चा भी मेरे साथ सही सलामत है और मेरी पत्नी भी। भगवान को मानता ज़रूर हूँ और उनकी हमेशा कृपा करता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं कि मैं किसी की जान ले लूँ। आखिर भगवान ही सबको आत्मा देती है और लेती है। हम इंसान को किसी के जान से खेलने का कोई अधिकार नहीं। इंसान को इंसान ही समझे, उनकी जान लेने की ना सोचे। मैं ऐसी अर्थव्यवस्था से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, भगवान की आड़ में ऐसे घिनौने काम न किए जाएं। एक आस्तिक जरूर हूँ और मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, पर मैं अपने भगवान को सिर्फ अपने तक सीमित रखता हूँ। ना ही मैं किसी को भगवान के लिए आमंत्रित करता हूँ। तुम्हें भगवान को मानना चाहिए। भगवान तो हम सभी के अंदर है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।